एक सुंदर सी लड़की जब स्कूल से अपने घर को वापस आ रही होती है, तभी रास्ते में कुछ मनचले मिलते हैं और कुछ छीटाकशी करते हैं, कुछ कमेंटबाजी करते हैं। तो उनको गुस्सा आता है, वो चली जाती है नजदीकी थाना में और वहां पर उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं। जब उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उनकी जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और जब उनको गुस्सा आता है वो ठान लेती है कि मुझे भी एक दिन अफसर बनना है और ऐसे लोगों को सबक सिखाना है मुझे, जो आज मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं एक अच्छी अफसर बनकर मैं ऐसे मंचले, ऐसे जो खराब लोग हैं उनको मैं सजा दिलाऊंगी, इसलिए मुझे अफसर बनना है। और वो बेटी बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, ये हमारे उत्तर प्रदेश उन्नाव की ये जो सच्ची घटना है। फ्रेंड्स उन्नाव की रहने वाली हमारी जो बहन है, उनका नाम है श्रेष्ठा ठाकुर। श्रेष्ठा ठाकुर पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, वो बेहद ही खूबसूरत और सुंदर होती है। उनके साथ में जब स्कूल अपनी दोस्तों के साथ जब स्कूल जा रही होती है, वहां से लौट रही होती है, तो कुछ लड़के मिलते हैं उनको इस टाइप के, जो उन पर बदतमीजी वाली बातें करते हैं उनसे। तो उनको गुस्सा आता है और वो कंप्लेन करती हैं जाके पुलिस थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि मुझे एक ऑफिसर बनना है और ऐसे लोगों को मुझे सजा दिलानी है। तो फ्रेंड्स ये श्रेष्ठा ठाकुर का जन्म उन्नाव में होता है। इनके ये पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं और इन्होंने उस दिन कसम खाने के बाद में तैयारी में जुट जाती हैं और पीपीएस का ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है। पीपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में इनको जो पोस्टिंग और डीएसपी पद पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है, इनकी तैनाती हो जाती है डीएसपी पद पर। उसके बाद में घर में सब लोग बहुत खुश थे कि बेटी डीएसपी बन गई है और बेहद ही ईमानदार ये अफसर होती हैं। ऐसे ही हाल ही में एक मामला आया, ये जब वाहन चेकिंग के समय इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो ये देखती हैं कि मतलब एक आदमी हेलमेट नहीं लगा रखा है। हेलमेट नहीं लगा रखा है तो वो चालान काट देता है। जो पुलिस वाले होते हैं, तो वो आदमी बोलता है कि देखिए मैं जिला पंचायत का और मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और आप मेरा चालान नहीं काट सकते हैं। तो जब ये बात डीएसपी साहिबा श्रेष्ठा ठाकुर को पता चलती, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, अगर आप बीजेपी के हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी से लिखवा के लेके आइए कि जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका चालान नहीं काटा जाएगा, तो हम आपको रोकना ही बंद कर देंगे। जब ये बात पता चलती है, सोशल मीडिया पर भी फैल जाता है और इनका नाम लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। इनके बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि वाह ऐसी होनी चाहिए पुलिस। जो डीएसपी है, सारे लोग बहुत ही इनको सपोर्ट करते हैं और बहुत ही इनके कार्य को सराहा जाता है कि बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इनकी पोस्टिंग हो जाती है, वहां से इनका तबादला हो जाता है। तबादला होने के बाद में इनके दो भाई होते हैं, मनीष और मनोज कुमार। तो इनकी भी उम्र हो रही होती है, तो दोनों भाइयों घर वाले फैसला लेते हैं कि अभी आप तो डीएसपी भी बन गए, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अभी शादी कर लेनी चाहिए, अब शादी के लिए रिश्ता देखा जाए। तो इन्होंने मेट्रोमोरियल साइट पर एक रिश्ता देखती हैं ये, और उनका नाम होता है रोहित राज, जो IRS की उस पर ऑफिसर होते हैं। वो झारखंड में ऑफिसर होते हैं। जब घर वालों को पता चला कि हाँ IRS ऑफिसर लड़का है और रिश्ता आया है वहां से, उस साइड से, तो घर वाले काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये डीएसपी और उससे भी बड़ा पद मिल रहा था। जो लड़का था सामने वाला रोहित राज जो था IRS ऑफिसर था। तो सारे लोग बहुत खुश होते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है, सारी खुशियों में मगन होते हैं और ये फैसला लेते हैं शादी का। इनका वो जो लड़का होता है रोहित राज, ये पटना के रहने वाले होते हैं और इनकी झारखंड में पोस्टिंग होती है। बात चलती है, दोनों लोग बात होती है और शादी हो जाती है। इनकी पटना में जाकर शादी हो जाती है। पटना में जब शादी हो जाती है इनकी, तो कुछ ना कुछ श्रेष्ठा ठाकुर को सही नहीं लग रहा था। शादी के बाद में इनको कुछ रुपए की डिमांड की जाती है कि हाँ मुझे यहाँ पैसा दे दो, वहां पैसा दो। तो इनकी ये नहीं कि ये खुद एक ऑफिसर होके ये कैसे, मतलब मुझसे कैसे रुपए मांग सकते हैं, ये क्यों मुझसे मांग रहे हैं। उनको ये सारी चीजें श्रेष्ठा ठाकुर को समझ में नहीं आ रही थी। पर धीरे धीरे उनको पता चलता है एक दिन कि ये ऑफिसर नहीं है,
इन्होंने झूठ बोला था और कोई ऑफिसर नहीं है। जब उनको पता चला तो काफी दुख हुआ कि, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि रिश्ता चलता रहे, क्योंकि सब लोगों को तो यही पता था, बाद में पता चलेगा तो लोग बोलेंगे कि देखो कैसी ये ऑफिसर होकर फंस गई, ये डीएसपी होकर फंस गई, कैसे फंस गई इनके जाल में। तो इस वजह से वो रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो रोहित राज होता है, जो IRS ऑफिसर जो बनकर जिसने शादी की थी, जिसने झूठी आईडी बनाकर इन मैडम को फंसाया था, वो उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे ये प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बच्चा भी हो जाता है इनका। जब बच्चा हो जाता है सोचती हैं कि चलो जाने दो बच्चे के सारे अपना, लेकिन ये जो रोहित राज है दिन पर दिन टॉर्चर करता जा रहा था, उनको परेशान करते जा रहा था। वो एक दिन क्या होता है, तलाक होने के बाद में इनकी जो पोस्टिंग होती है वो हसनपुर में हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि ये तलाक के बाद में रोहित राज क्या करता है कि जो बेटा होता है राजकुल श्रेष्ठ के नाम से एक आईडी बनाता है, राजकुल श्रेष्ठ के नाम से आईडी बनाता है और उस पे से जो मैडम होती है श्रेष्ठा ठाकुर, इनके खिलाफ कुछ गलत गलत चीजें लिखना शुरू कर देता है। जब लिखना शुरू कर देता है, जब मैडम को पता चलता है श्रेष्ठा ठाकुर को, तो इनको बहुत गुस्सा आता है और बर्दाश्त नहीं होता है इन्होंने कि नहीं बहुत हो गया, अब तो मुझे सर से जब पानी ऊपर चला जाता है तो उन्होंने बोला अब तो मुझे कुछ ना कुछ स्टेप उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके नाम पर जो रोहित राज होता है पहले भी वसूली करता था वहां पर जहां इनकी पोस्टिंग थी। तो एक दिन तो जब वसूली करते हुए जब उनका क्योंकि मैडम का इसमें नाम खराब हो रहा था, श्रेष्ठा ठाकुर का इसमें नाम खराब हो रहा था, क्योंकि वो डीएसपी थी और वही थी बहुत अच्छी और ईमानदार अफसर श्रेष्ठा ठाकुर जी, तो उनका नाम खराब हो रहा था। उन्होंने जब देखा कि इसने आईडी बना लिया और उनके बारे में गलत सलत चीजें लिखना शुरू कर दी इस रोहित राज ने, तो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई जाके थाने में रिपोर्ट लिखाई और जो भी चीजें उनके साथ हुई थी वो सारी चीजें उन्होंने बयान की कि मैंने लखनऊ में रुपए कुछ इकट्ठा किया था मैंने जगह लेने के लिए, और इस आदमी ने मेरे धोखे से, फ्रॉडगिरी से फर्जी सिग्नेचर लेकर और मैं सिग्नेचर करवा के और मेरे जो पैसा था ये सारा और जमीन सारा लिखवा लिया, वो सारा चीजें उन्होंने वहां लिखाया और उनको जो रोहित राज होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। ये 9 फरवरी कौशाम्बी का ये मामला है फ्रेंड्स। देखिए जो श्रेष्ठा ठाकुर डीएसपी के साथ में हुआ, मैडम के साथ में बहुत गलत हुआ है। पहले रिश्ते जो होते थे ना कि अरेंज मैरिज हुआ करती थी, आजकल जो साइडें बनी है, लोग मोबाइल आज तक जितने ही हम डिजिटल होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें हम फंसते जा रहे हैं। एक इतनी अच्छी महिला ऑफिसर जिसने अपने खिलाफ जो गलत हो रहा था उसको अपने आप को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिसने वर्दी धारण कर ली मेहनत करके, लेकिन अंत में वो अपने ही उससे हार जाती हैं, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे गलत हो जाते हैं जिससे उनको बाद में हारना पड़ गया। तो फ्रेंड्स वो भी ये हो गया कि अगर वो शायद ये रिश्ता जो ये इस साइड से ना देखा गया होता, जो आजकल जो साइडें चल रही है मेमोरियल जो साइड है, इस पर अगर रिश्ता ना देखा होता तो शायद आज ये इस जाल में ना फंसती। और ऐसे ही आपको कुछ दिन पहले ही आपको पता है एसडीएम साहिबा की जो कहानी थी, 5वीं फेल वो व्यक्ति था और उसने मैडम को इसी साइड पे फंसा के और उनसे शादी कर लेता है। अपने आप को वो प्रॉपर्टी डीलर बताता है और उसके बाद में पता चलता है कि ना वो प्रॉपर्टी डीलर है ना कुछ है, ओनली 5वीं फेल है और बस का कंडक्टर है। तो ये जो साइडों पर आजकल जो रिश्ते जुड़ रहे हैं ना, इन सबसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ झूठी आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर यहाँ पर लोगों को फंसाते हैं। और नॉर्मल तो आम लोग तो आम सोचिए, यहाँ एसपी डीएसपी ऐसे लोग भी यहाँ पर धोखा खा जाते हैं। तो आप सभी, मेरा जो कहानी सुनाने का, ये जो आज की जो घटना सुनाने का बस उद्देश्य यही है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसी किसी भी साइड से जाकर रिश्ता पक्का ना करें। जाइए, जानिए, पहचानिए। पहले आपने देखा होगा कि काफी दिनों तक लोग जाते थे लड़का लड़की को देखने के लिए, घर वालों से बातचीत, घर वालों से आस पड़ोस से भी पूछा करते थे कि हाँ कैसा क्या है, लोग कैसे हैं, घर परिवार कैसा है।
आस पड़ोसी से भी पूछा जाया करता है। लेकिन आजकल ये जो सोशल मीडिया की जो साइडें चल रही है, ना कोई पूछताछ होती है, बस आमने सामने लड़का लड़की ने बात की, घर वालों का बस हो गया, रिश्ता हो गया। उसके बाद में जब खुलासे होते हैं कि कौन झूठ कौन सच, फिर बाद में पछतावा हो जाता है। पछतावा के अलावा कुछ नहीं होता और जिंदगी खराब हो जाती है इससे। तो आप सभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ऐसे किसी भी साइट पर जाके और ऐसे रिश्ते बनाने से अच्छा है कि सामने से एक बार देखिए, पता करिए, पूरी जानकारी जुटाने के बाद में ही किसी बंधन में बंधिएगा। मैं तो यही आप सभी को सलाह दूंगी। जय हिंद, जय भारत। और आज बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे फ्रेंड्स। और आज 14 फरवरी 2019 का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। आज के दिन हमारे जो शहीद हुए थे हमारे जवान, उनको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।